नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम एक्सेल के बारे में। एक्सेल के बेसिक पॉइंट को कवर करेंगे और इसमें बताएंगे कि कैसे बेसिक फंक्शन को बेसिक जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें एक न्यू वर्कबुक लेने के लिए यहाँ पर हम न्यू टैब पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका एक्सेल खुलेगा तो ये जो सीट दिखाई देती है इसको बोलते हैं वर्कबुक। और वर्कबुक में कई सारी सीट होती हैं, जैसे कि सीट 1, सीट 2, सीट 3। इनको हम ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी सीट को कम या ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इनको हम टैब बोलते हैं। और टैब के अंदर ये आपको ये दिख रहा है, ये जैसे कि यहाँ पे होम के अंदर आ गए तो ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, इसमें जो ये पार्ट दिख रहा है इनको हम ग्रुप बोलते हैं। ऐसे इंसर्ट में आते हैं तो इंसर्ट में एक जैसे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट, ये आगे चल के हम आपको एक्सप्लोर करेंगे और इनको बताएंगे, इनका यूज भी बताएंगे। ये जो आपको A1 दिख रहा है, ये आपका जो सेल का एड्रेस दिख रहा है, जैसे कि इसको सेल नेम बॉक्स बोलते हैं। ये अभी यहाँ पे आ गया तो A2, ये सेल का नेम बॉक्स है। और यहाँ पे जो F6 है, यहाँ पे ये फार्मूला का है। अगर मान लो यहाँ पे ये आपका C2 में अगर कोई फार्मूला लगा है, किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और उसका अगर कोई फार्मूला लगा है तो कोई यहाँ पे दिख जाएगा। मान लीजिए अगर कोई आपका यहाँ फार्मूले में कोई लंबा फार्मूला है तो हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड करके फार्मूले को देख सकते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे जैसे करेंगे कोलैप्स फार्मूला बार, तो इसका शॉर्टकट भी है। यहाँ पे Ctrl+Shift+U करके भी हम फार्मूला को एक्सपेंड करके देख सकते। यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन लगाते हैं, जैसे किसी सेल पे क्लिक किया, कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो वो फार्मूला बार में दिखता कैसे है इसको हम बताते हैं। फार्मूला बार में देखने के लिए देखो, मैं एक जैसे कि कोई भी फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं तो इक्वल टू से शुरू होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3+2, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे =5 आ गया। ये जो आपको A, B, C, D, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये आपके कॉलम है। और ये वर्टिकली में जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके रोज है। वैसे हमें यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका आ रहा है E7, यानी कि आपका E कॉलम में 7 नंबर रो पर ये सेल है। ये सेल का आपका एड्रेस शो कर रहा है। और जैसे कि अब हम इसको अगर सिलेक्ट करना चाहें तो मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि माउस का लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आगे चल के नेक्स्ट में बताऊंगा आपको कि इसको कैसे मैनुअली और इंसर्ट भी करा सकते हैं। ये जो नीचे बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में आप देखेंगे, यहाँ पे ये सीट दिख रहा है। तो ये जो सीट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सीट 1 है, सीट 2 है और सीट 3 है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में सीट 3 तक ही ओपन होती है। अगर आपको मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा सीट लेनी है तो ये यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और सीट इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक और सीट इंसर्ट हो गई। अगर इसको हम डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करके इस पर डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करके किसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी 3 सीट है तो यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे जैसे मैं कुछ काम कर रहा था तो ये भी पूछ रहा है सेव करना है नहीं करना है, 2 को भी डिलीट कर सकते हैं। अब इन सीट को देखें तो हम इन सीट का कोई नाम भी रीनेम कर सकते हैं। जैसे इसमें सीट 1 लिखा है तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैंने देख लिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे फाइल या हमारा ये जैसे फाइल ए दे दिया। अब ये हमारा देखिए फाइल A हो गया। अब इसको हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, टैब कलर का ऑप्शन आएगा तो इस पर हम जैसे कि मैंने ग्रीन, रेड, येलो कोई भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ग्रीन कर दिया तो अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इस पर देखिए यहाँ पे इसका ग्रीन कलर हो गया, कलर भी चेंज। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे कि ये थोड़ा सीट सही से दिख नहीं रहा है तो इसको हम थोड़ा जूम आउट भी कर लेते हैं, जूम भी कर सकते हैं। देखिए ये जो राइट कॉर्नर पे यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा है, इसके थ्रू हम जूम भी कर सकते हैं। जूम देखिए अभी कितना हो गया हमारा 140,
150, 160, 180, 180 तक ही काफ़ी है, जो आपको दिख जाएगा। 190 कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें कॉलम में एंट्री की है, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम का है जो पूरा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक किया और डबल क्लिक कर देंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे, या फिर आप इनको जैसे ये छोटा है तो आप सिंपली ऐसे करके बड़ा कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट होगा, जितने इसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। डेटा एंटर कर देता हूँ। देखिए जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, जनवरी, सैलरी, फरवरी, सैलरी, मार्च, और एच कॉलम में आएगा सैलरी, सैलरी टोटल। इसमें ले लेते हैं एवरेज सैलरी, यहाँ पे ले लिया फुल नेम। अब जैसे सीरियल नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे हमने 1 किया, एंटर किया, 2 किया। अब एक्सेल में ये एआई के थ्रू इतना ऑटोमेटिक इसका खुद का इंटेलिजेंस होता है कि जैसे ही आप नीचे ले जाएंगे ना, लेकिन इसके लिए आपको इस पर सेलेक्ट शिफ्ट दबा के डाउन एरो दोनों सेलेक्ट किए, नीचे ड्रैग कर दिए, मान लीजिए 8 तक कर दिया, वो देखिए ऑटोमेटिक ले लिया। अब इसको हम यहाँ पर सेंटर में कर देंगे। इसको सेलेक्ट किया, सेंटर कर दिया। अब इसके साथ हमें और आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए माउस को हम नीचे ले आएंगे और ये प्लस का सिंबल जो बन गया इसको प्रेस करके सीधा नीचे ड्रॉप कर देंगे, तो जितना नीचे लेते जाएंगे उतना बन जाएगा। अभी मैं कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, जैसे 8 चाहिए हमें, एक हम डेटा इसमें भर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक रैंडम डेटा को उठा के फिल कर दिया है। अब इसमें हम एक फार्मूला और फंक्शन लगाने के पहले, जैसे यहाँ पे फार्मूला फंक्शन लगाने के पहले इसके टेबल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये सेंटर में है, मान लीजिए अगर सेंटर में नहीं होता तो हमें इसको सेंटर में करने के लिए, जैसे असाइनमेंट ये क्या नाम है, होम टैब में असाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट कर दिया, राइट कर दिया, इसको सेंटर कर दिया। यहाँ पे देखिए साइज़ ज़्यादा है, इसको डबल क्लिक करके छोटा भी कर सकते हैं। ये हमारे 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं जो कि हमारे टेबल में डेटा ही नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करके देखिए बढ़िया सा इसको एक पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं, या फिर पूरे टेबल को ही सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे गए कंट्रोल शिफ्ट राइट देन डाउन एरो, पूरा सिलेक्ट होगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक किया तो हमारे इस टेबल में सारे में ऑल बॉर्डर आ गया। अब हम इस पे जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो। अब इसको हम यहाँ पे फॉन्ट टैब में जाके फिल कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी अपने हेडर का कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने ये कलर दे दिया। देखिए यहाँ क्लिक करके मान लीजिए इंसर्ट किया एक रो और एक और इंसर्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ऐसे मैनुअली हम अब इसको अलाइनमेंट टैब में जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कर दिया। अब हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दूँगा यहाँ पे
ऑफिस स्टाफ डेटा, इसको मैंने लिख दिया। इसको चाहें तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोल्ड कर दिया इसको। और इसको हम कवर भी कर सकते हैं, मतलब इसका एक सेल को हाईलाइट भी कर सकते हैं। चाहे तो पूरे सेल को भी हम एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में दे सकते हैं, जैसे कि कलर ले लेंगे, कोई सा भी कलर ले लेंगे, लेकिन पूरी सेल के कलर का लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमें करना है सेंटर में सारा डेटा, तो नीचे किया, सारा सेंटर में आ गया। अब इस पर हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना फंक्शन लगाने के लिए, तो वहाँ पे हम फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये डेट है, डेट आपका इस फॉर्मेट में है कि 26 जनवरी 2015। 26 जनवरी 2015 इसको हम जैसे सिलेक्ट करके यहाँ पे डेट ऑप्शन, यहाँ पे नंबर ऑप्शन में गए, डेट पे क्लिक किया, तो इसको हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें नंबर ही नंबर दिखे या मंथ भी दिखे, तो ये इतने सारे फॉर्मेट हैं, हम किसी को भी लेके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ दिन भी दिखे, कौन से दिन है, तो यहाँ पर मैंने इसको करके ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए मंडे 26 जनवरी 2015 डे के साथ भी आ रहा है, लेकिन हमें इतना बड़ा नहीं लेना है, हमें सिर्फ लेना है ऐसे। ये देखिए, अब इसको हम, या फिर ये बढ़िया नहीं लग रहा तो आप इसको यहाँ पे ईयर पूरा ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें नीचे जाना होगा, जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 14 मार्च 2001, तो इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा छोटा साइज का हो गया। तो हमने लिया इक्वल टू SUM, ये सम फंक्शन लगाया, तो यहाँ पर आप सिंपली टैब दबा के इस फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नीचे के सिलेक्ट करने सम इफ कोई भी लेना है तो उसको नीचे डाउन एरो से कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लेना है सम, तो इस पर मैंने टैब दबाया, ये कह रहा है नंबर 1, तो नंबर 1 कौन सा लेना है हमें, जैसे सैलरी जनवरी की, फिर इसमें कर रहा है कॉमा लगाइए। अब नंबर 2 सेलेक्ट कीजिए, तो नंबर 2 हमने जैसे सिलेक्ट किया, इस पर फिर कॉमा लगाया। नंबर 3 यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। और एंटर कर दिया, ये आ गई आपकी सैलरी। अगर आपको ऐसा सेलेक्ट नहीं करना है तो इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमने फिर से इक्वल टू लगाया, सम टाइप किया, टैब प्रेस किया। आप या फिर इसमें आप रेंज दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सैलरी जनवरी, शिफ्ट दबाया, राइट एरो, सैलरी फरवरी, सैलरी मार्च, और ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। अब आप यही या तो आप इन सब पे लगा दीजिए, या अगर इन सब पे नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस पर जैसे ये प्लस का आइकॉन आया, इसको करके डबल क्लिक कर दीजिए, नीचे को डाउन ड्रॉप कर दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सारा ले सकते हैं। या फिर मैं जैसे कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे ही हम डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा डिटेल आ गया है। तो इस तरह से भी हम इसका टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही हमें मान लीजिए यहाँ का एवरेज सैलरी निकालनी है, तो यहाँ पे हम एवरेज का फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू ये वी, ये देखिए यहाँ पे नीचे डाउन एरो क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैब दबा देंगे। एवरेज में ये पूछ रहा है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, यानी कि कितने भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा रेंज ही सिलेक्ट करेंगे, जनवरी सैलरी, शिफ्ट दबा के राइट एरो, फरवरी सैलरी, शिफ्ट दबा के राइट एरो, सैलरी मार्च। यहाँ पर शिफ्ट दबा के हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और देन प्रेस एंटर। अब ये देखिए, आप वैसे भी इतना लार्ज अमाउंट नहीं है, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टोटल देखिए ये आपका 4200 आ रहा है, और 4200 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो एवरेज सैलरी आपका 1400 आएगा। अब इसी की तरह आप इसको या तो यहाँ पर ये कर्सर ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये प्लस का साइन दिख रहा है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके पूरा वैल्यू फिल करा सकते हैं, या फिर
इसको नीचे के लिए ड्रैग कर सकते हैं। देखिए अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे एवरेज ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 67.33। अगर आप इसको नहीं चाहिए, आपको एक ओवरऑल अमाउंट चाहिए, तो आप या तो उस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर पूरा इसको पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप जाएंगे ऑप्शन में नंबर्स में देखिए यहाँ पे आ रहा है पॉइंट के बाद इंक्रीज डेसिमल। जितना ही एक्यूरेट चाहिए होता है तो इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं या डिक्रीज डेसिमल। ये इस पर राइट साइड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए, इस पे देखिए मैं आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे इस पे जाएंगे, जैसे आप जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज, कुछ वार्निंग मैसेज आ रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था तो ये वार्निंग का मैसेज आ रहा था। तो इसके लिए आप क्या, यहाँ पे एरर क्या आ रही थी, ये आप ऊपर देखिए यहाँ पे ये जनरल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा किस टाइप का डेटा है। तो ये जनरल तो है नहीं, ये नंबर है, नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है ऑप्शन डिक्रीज डेसिमल। अब जैसे ही आप देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये देखिए बढ़ते जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 2 डिजिट पे आ गया, 1 डिजिट पे, अब 0, एक आपका ओवरऑल एवरेज डाटा आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं फुल नेम की। फुल नेम के लिए फंक्शन लगाते हैं। अभी यहाँ पे फुल नेम लाने के लिए हमको एक फंक्शन लगाना होगा। यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू, फंक्शन का नाम है कॉन्कैटिनेट। जैसे ही आप CON टाइप करेंगे यहाँ पे आ गया है। अब ये अब डाउन एरो करके दूसरा भी आ जाता है, लेकिन हमें पहला ही वाला चाहिए तो हम यहाँ पर टैप प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट वन, कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पे टेक्स्ट वन को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट वन में हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे हमने जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक कर दें या फिर नीचे ड्रैग कर दें तो ये सारा सेम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा, जैसे अभी देखिए यहाँ रूपक कुमार के यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा है। अब इसको स्पेस लाने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो B5 और C5 है, यहाँ पे आप कॉमा के बाद कर्सर को ले जाएंगे, B5 और C5 के बीच में कॉमा के बाद यहाँ पर ओपन और क्लोज डबल कोटेशन लगा देंगे और उसके बीच में एक स्पेस दे देंगे और ब्रैकेट के बाद ये डबल कोटेशन के बाद एक कॉमा भी दे देंगे। ये हमने लगा दिया कॉमा। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए रूपक कुमार के बाद स्पेस आ गया। अब इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे हम इसे डबल कोटेशन के बाद यहाँ पे हम डबल स्पेस भी दे देंगे तो उतना सारा स्पेस वहाँ पे भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रूपक कुमार के बाद काफ़ी सारा स्पेस हो गया, लेकिन हमें तो उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ एक सिंगल स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बार में जाके सारे स्पेस को डिलीट करके सिर्फ एक ही स्पेस रखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पर क्लियरली दिखने लगा आपको। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका सैलरी जनवरी, फरवरी, मार्च का टोटल सैलरी आ गया और यहाँ पे एवरेज सैलरी आ गया। अगर आप इसमें देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1500 है, 1500 में आप जैसे ही 4 प्रेस करेंगे 1400 करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल चेंज हो जाएगा, एवरेज चेंज हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कभी कि अगर हम किसी सेल में चेंजेस करें, मान लीजिए ये लार्ज डेटा होता, किसी सेल में चेंज करें और यहाँ पे आपकी सैलरी का टोटल में कोई चेंजेस ना हो, तो मान लीजिए अभी हम Ctrl+Z करके अंडू कर सकते हैं। देखिए अब आपका ये यहाँ पे टोटल 4200 आ गया, 1400 आ गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टोटल में कोई भी चेंजेस ना हो तो इसको हमने कॉपी किया, Ctrl+C कर दिया और Ctrl+V कर दिया। अब V करके वहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए अभी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए फंक्शन लगा है सम E4 एंड G4। अगर आप यहाँ पे कर देंगे वैल्यू ओनली तो देखिए यहाँ पर सिर्फ वैल्यू है, कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ,
यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है अभी, सिर्फ आपको एक वैल्यू दिख रही है। अभी आप इसको सेलेक्ट करके और आप चाहते हैं कि नहीं हमारा ये फंक्शन लगा रहे, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो फरवरी की सैलरी है 1200 है, 1200 की मैं यहाँ पे 1500 इसको भी कर दूँ और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 15 थी 4500, टोटल 4500 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4200 ही है। हमारी टोटल सैलरी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एवरेज सैलरी में ही चेंजेस हो रहा है। अब आपको लगता है कि नहीं हमें तो इस पर फंक्शन नहीं चाहिए, फंक्शन चाहिए, तो इसके लिए हम आपको ये यहाँ पर ऊपर देखिए टॉप में, मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ, टॉप में देखिए ये आपको ये फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे कि आपको अगर टेबल का थोड़ा लुक्स वाइज अच्छे से सेट करना है तो इसके देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो देन डाउन एरो। अब इस पे हमने इसमें यहाँ पे आएंगे इंसर्ट फॉर्मूला डेटा, रिव्यू व्यू, टेबल ऑप्शन पे आएंगे, इसको हम टेबल बना देंगे। टेबल बनाने के बाद आप यहाँ पे देखिए कोई सा भी डिजाइन ले सकते हैं, जैसे जो आपको अच्छा लगे। इस पर हम जो नीचे जो मोर करके ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके देखिए कोई सा भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे सैलरी है, सैलरी पे गए, अब यहाँ पे करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखिए लार्जेस्ट किसका सबसे लार्ज है, या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जिसका सबसे कम है जिसका सबसे, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे सीरियल नंबर बिगड़ गए। अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे, हमारे बराबर का हो गया। अब इसको हम अगर सब सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए हम जैसे या तो यहाँ पे सेव बटन पे, या आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये सेव बटन है। आप इसको इस पर क्लिक करके सिंपली या तो सेव कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर इस पर जाके आपको सेव नहीं करना है तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे। इसको यहाँ पर ड्राइंग फिनिश कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो देखिए आपका टेबल सेव होने के लिए रेडी है। यहाँ पे बुक 2 लिखा है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एम क्रिएटिव वर्ल्ड, ये नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। ये एक्सेल के कई फॉर्मेट हैं, एक्सएमएल, सिंगल फाइल, वेब फाइल, CSV फाइल, किसी भी फाइल में हम सिंपली एक्सेल वर्कबुक में सेव कर देते हैं। आप चाहें तो सेव थंबनेल में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे थंबनेल दिखेगा। यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अभी के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।